आखिर इतना क्या ज़रूरी होता है, क्या जल्दी होता है कि ईश्वर उन प्यारे मासूम जो सबके न्यारे होते हैं, उनको इतनी जल्दी ऊपर बुला लेते हैं। आपने जैसा देखा कि नहीं रहे गरीबों के मसीहा किशोर कांत जी, एक ऐसा मसीहा जो रोटी बैंक की स्थापना किए। और आप सभी को बता दूं सबसे पहले इनके बारे में कि इनका जन्म बनारस में हुआ नहीं हुआ था, बल्कि ये सासाराम में जन्मे और सासाराम में पले बढ़े। एक बेहतरीन संस्कार और इस बदलती दुनिया में जहाँ लोग अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, अपनों को भूल जाते हैं, वहाँ पे एक प्रतीक बने हुए मसीहा के रूप में आए। और एक बार इनकी तबीयत खराब हुई तो ये गए बनारस और वहीं पे इलाज करवा रहे थे। उसी दौरान इनको एक घटना घटी कि सामने एक भूखा प्यासा एक छोटा सा बालक फेंका हुआ रोटी को पॉलीथीन से निकाल कर खा रहा था। उसी समय इनका दिल पिघल गया और ये काशी के द्वार पर जाकर वहाँ पे घर घर जाकर बचे खुचे खाने को इकट्ठा करने लगे, रोटियां इकट्ठा करने लगे और उन मासूम बच्चे और गरीबों को, जिनको पेट की रोटी के लिए तड़पना पड़ता था, उनके लिए इन्होंने रोटी जुटाना शुरू कर दिए और रोटी बैंक की स्थापना किए। और इनकी आवाज़ गूंजती रहती थी, हर हर महादेव भोलेनाथ। और ये कितने को जान में जान लाए। ऐसे मसीहा तो कभी कभी आते हैं। आखिर क्यों दर्द घाव का निशान देकर चले जाते हैं मसीहा? आखिर कौन सी कमी रह जाती है, आखिर कौन सी विपत्ति आ जाती है जो ईश्वर ऐसे लोगों को बहुत जल्द ही अपने घर बुला लेते हैं? क्यों उन रोटी बैंक की स्थापना करने वाले किशोर कांत जी अब क्यों नहीं रहे? आखिर कौन सी विपत्ति आ गई थी उनके द्वारा जो इतने जीवन चलता था, अब उसके जीवन को कौन चलाएगा? अब कौन गरीबों की रोटियां देगा? अब कौन गरीबों की बातों को सुनेगा, दर्द को बांटेगा? तो ये बेसिकली उन यहाँ तक कि एक और काम ये करके चले गए। जब कोरोना का कहर चारों तरफ बरस रहा था, तो उस समय ये 2020 में पूरी लगन के साथ अस्पताल में रोटी और खाना पहुंचाने का काम किए। क्या इनको डर नहीं था? लेकिन ये एक मसीहा, एक ऐसे मसीहा इस मशीन युग में जो कभी अपनी जान की परवाह नहीं किए और लोगों के सुख में ही अपने सुख की इच्छाएं जताए, लोगों की मुस्कान के लिए हमेशा तत्पर रहे। और एक बार ऐसा हुआ इस मसीहा के साथ कि ये घर पर ही रहते थे अपने परिवार के साथ ही काशी में, और वहीं पे इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और धीरे धीरे ये चले गए अस्पताल। और अस्पताल में ये भर्ती हुए और वहाँ पे इलाज चल रहा था। तो मरने से पहले 2 दिन पहले इनको पता चला कि इनको कोरोना पॉजिटिव है। और याद रखिए, दूसरे को भला करते करते ये खुद ही कोरोना पॉजिटिव होके इस दुनिया को सदा सदा के लिए विदा कर गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक मानवता, एक मनुष्यता, एक जीवंत कहानी जो कभी नहीं मिटेगी और ये अमर हो गए। ऐसे लोगों पर हमारी सरकार की नज़र क्यों नहीं जाती है? मसीहा जो जिन्हें इंटरनेशनल भिखारी भी कहा गया, यानी आज के युग में किसी का भला करने वाले के साथ क्या होता है जीते जी सब जानता है, और मरने के बाद यही मसीहा बनाए जाते। तो किशोर कांत तिवारी जी हमारे बीच तो अब नहीं रही, लेकिन उनकी यादें, उनके कर्तव्य, एक निष्ठा जो हम सबों को सदा सदा के लिए जीवित करके चली गई, एक मानवता सिखा के चली गई कि अपने लिए तो सब जीते हैं, कभी दूसरे के लिए भी जी कर देखो और कभी दूसरे के कष्ट को भी सह कर देखो, उनकी कठिनाइयों में साथ दो। मानव हो तो खुशियाँ बांटो, दूसरों को खुशी में अपनी
खुशी देखो।